तो गाइस हम लोग पढ़ेंगे आज स्टोइशियोमेट्री का ही दूसरा पार्ट है। स्टोइशियोमेट्री का ही दूसरा पार्ट है ना। कोटा में इसे कोटा में इसे मोल 2 के नाम से भी जानते हैं। कोटा में इसे मोल 2 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ से हम लोग रिडॉक्स स्टार्ट कर रहे हैं अपना। बेसिकली यहाँ से हम लोग अपना रिडॉक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिडॉक्स क्या होता है, पहले इस वर्ड को ही तोड़ ले। रिडॉक्स क्या होता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में चल रहे होंगे ना, तो उसी को ही बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में चल रहे होंगे तो उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, सही है। एनीवेज, रिडक्शन अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस। किसका? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बात कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम इन अ कंपाउंड, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करे या गेन करे कोई भी एटम कंपाउंड के अंदर, तब हम लोग वहां पे उसका एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम NaOH की बात करें तो NaOH एज अ होल कैसा है? न्यूट्रल है। NaOH एज अ होल तो न्यूट्रल है। ऑक्सीडेशन की बात करें तो Na जो है यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, O जो है यहाँ पर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, H जो है वो वहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। तो मतलब टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव के बराबर होना चाहिए, है ना। अब आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स कब आती हैं किसी भी चीज़ की? देखो, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तब आती है जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हम रिलेट ही कर रहे हैं ऑक्सीडेशन से। तो जहां पर भी ऑक्सीडेशन होता जा रहा होगा वहां पर उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे कि इंक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रल चीज है, मतलब एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा एटम्स के बारे में बात किया जाता है। एटम्स जैसे इसी के अंदर एटम्स है ना। अभी जो सोडियम तो सोडियम का ये एटम है, न्यूट्रल है ना। एलिमेंट के ऊपर केवल ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ये NaOH के अंदर ये सोडियम है, क्या है? ये एटम ही तो है, या आप क्या बोल सकते हो ये एलिमेंट है। तो इसने ना तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना ही इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तभी इसका चार्ज कितना है? 0 है ना। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैसा होगा? 0 होगा। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैसा होगा? 0 होगा। ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, मतलब ना ही इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना ही रिडक्शन हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूँ, तो बचता है मेरे पास Na+। तो बेसिकली इसके ऊपर चार्ज +1 है ना। बेसिकली इसके ऊपर चार्ज कितना है? +1 है। बट हमें चार्ज से मतलब नहीं, आप इसके रिस्पेक्ट में देखो, ऑक्सीडेशन के रिस्पेक्ट में देखो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का लूज करना, है ना। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज तो कर दिया, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया।
है ना। सोडियम ने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडेशन किया, तो मतलब ऑक्सीडेशन पॉजिटिव की तरफ जाएगा। और कितना पॉजिटिव की तरफ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर एक पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो यहां पर सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +1। क्लियर है इतना? सिमिलरली अगर मान लो मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन ने मान लो 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया और बना दिया O2-। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया और बना दिया O2-। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या यार? यहाँ पर ऑक्सीजन ने, अब अभी यहाँ पे सोचो, ऑक्सीजन का या तो ना तो आपका ऑक्सीडेशन हुआ है ना ही आपका रिडक्शन हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कैसा है? जीरो। तो ना ही इसने इलेक्ट्रॉन को अभी तक एक्सेस में लिया है, ना ही इलेक्ट्रॉन को डेफिशिएंसी में दिया है ना। तो अभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? जीरो है। इसने अभी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए? -2 का। अभी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने का मतलब, गेन करने का मतलब रिडक्शन होता है ना। और रिडक्शन इज ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो कितने यूनिट से इसने रिडक्शन किया? 2 यूनिट से, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। अभी रिडक्शन ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट होता है। तो अगर ऑक्सीडेशन पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था, तो रिडक्शन पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस होल ट्रांजैक्शन। बोलो, ये बात समझ में आती है? नेक्स्ट है रूल्स। तो मैं कुछ कंक्लूजन ले लूं क्या? कुछ कंक्लूजन ले लेता हूं। कंक्लूजन क्या है? पहला, ऑक्सीडेशन जो होता है, क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है ना। तो यार कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, भाई किसी का सुख किसी का दुख, है ना। तो जहां पर ऑक्सीडेशन होगा यार, वहां पर रिडक्शन तो होएगा ही होएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन इज द ऑपोजिट ऑफ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन इज द ऑपोजिट ऑफ रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज द ऑपोजिट ऑफ रिडक्शन। बोलो, ये बात क्लियर है? ऑक्सीडेशन इज द ऑपोजिट ऑफ रिडक्शन, ये बात क्लियर है। इसका मतलब जहां पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना, वहां पर रिडक्शन हो रहा होगा। अगर मैं एक स्पीशी की बात करूं, है ना, मान लो मैं बात करता हूं ऑक्सीजन की, मान लो मैं बात कर देता हूं किसी भी एलिमेंट एक्स की, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, है ना। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर गिरेगा, ठीक है ना। अभी इसी के बेसिस पे मेरा नेक्स्ट कंक्लूजन, ये पहला कंक्लूजन था। सेकंड कंक्लूजन क्या है देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन है ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। सेकंड कंक्लूजन है ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट पर एटम इन अ कंपाउंड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट पर एटम इन अ कंपाउंड, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए या लॉस किए एक एटम में, कंपाउंड के अंदर, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, सही है ना। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
तो लूज करने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बढ़ेगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मतलब रिडक्शन हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। तो मैं एक नंबर लाइन यहाँ पे बनाता हूँ, ये है जीरो मार्क, है ना, ये क्या है जीरो मार्क। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ +1, +2, +3 एंड सो ऑन, जीरो मार्क से नेगेटिव की तरफ। अभी अगर ऑक्सीडेशन नंबर, ये किसका है, ऑक्सीडेशन नंबर लाइन, ऑक्सीडेशन नंबर लाइन, अगर इस लाइन के इस तरफ हम लोग जाते हैं तो यहां पर ऑक्सीडेशन होता है। मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जाएगा ना, ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता जाएगा ना तो वहां पे हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। अगर जीरो लाइन के इस तरफ जाते हैं हम लोग तो यहाँ पे रिडक्शन होता है, ओवरऑल यहाँ पे रिडक्शन होता है ना, ओवरऑल इस डायरेक्शन में रिडक्शन होता है। इसका मतलब अगर हम लोग मान लो, इसका मतलब अगर मान लो हम लोग +3 से डायरेक्ट -3 पे गए तो वो रिडक्शन है, +3 से डायरेक्ट -3 पे गए तो वो रिडक्शन है, क्योंकि लगातार ऑक्सीडेशन नंबर कम होता चला गया। जबकि -3 से अगर हम लोग +3 की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर, वो है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर लगातार इंक्रीज करता चला गया। तो बेसिकली कंक्लूजन में हम ये लिखें कि व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेज, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सेकेंड कंक्लूजन में क्या लिखें, व्हेन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, तो वहां पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास है कैल्शियम प्लस, और मैं क्या इसको कन्वर्ट करता हूँ कैल्शियम +2 में, तो बताओ कैसे होगा, कैल्शियम प्लस से कैल्शियम +2 में कैसे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ये बताओ। कैल्शियम प्लस से हमें जाना है कैल्शियम +2 पे। अभी हमारे पास दो तरीके हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके जाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करके, होगा कैसे, एक ही तो सही है ना भाई। इलेक्ट्रॉन को लूज करके जाया जा सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ पे +1 था, यहाँ पे +2, इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर भी आपका इंक्रीज कर रहा है 1 यूनिट से, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आया है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आया है। इसने क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया ना, इलेक्ट्रॉन को लूज किया ना, तो इसने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। हमेशा ऑक्सीडेशन करने पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, +1 से किस में चला गया, +2 पे चला गया। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, क्लोरीन है ना, न्यूट्रल क्लोरीन है, कितना 0, ऑक्सीडेशन नंबर कितना 0, Cl- में जाना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1, बताओ कैसे गया होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके कि इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके, कैसे गया होगा। हम्म, इलेक्ट्रॉन को गेन करके, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है ना। अभी इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते तो ये Cl- बन जाता। क्लोरीन की बात करें, एटम की बात करें, इलेक्ट्रॉन वगैरह का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा है, फिक्स्ड है। तो जिसके ऊपर चार्ज फिक्स्ड है कभी चेंज नहीं होने वाला है, जैसे प्रोटॉन के ऊपर चार्ज फिक्स्ड है, कभी चेंज नहीं होने वाला, उसका ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालेंगे।
और अगर कभी मान लो बोल भी जाए तो बाई डिफॉल्ट ये -1 पर है, बाई डिफॉल्ट ये +1 पर है ना। हालांकि इसके लिए -1 और +1 का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये अपना कभी चार्ज चेंज करेगा ही नहीं, है ना। चार्ज चेंज करेगा एटम, चार्ज चेंज कौन करेगा? एटम। आयंस भी करेंगे, लेकिन आयंस एक्चुअली एटम से ही बने, ये भी बात सही है। तो इलेक्ट्रॉन पे ये क्लोरीन ऐड हो गया तो ये Cl- बना दिया। तो क्लोरीन की बात करते हैं, पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम 0 मानते हैं, क्योंकि न्यूट्रल है ना ये, तो इसने ना तो इलेक्ट्रॉन गेन किया कर रखा है, ना ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर रखा है। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब है रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो डिक्रीज 0 से डिक्रीज करके जाएगा कहाँ पे? 0 से डिक्रीज करके -1 पे आया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। वैसे ही अगर ऑक्सीजन होता तो मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करवाते, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन की वजह से बोलेंगे रिडक्शन। गेन किया न्यूट्रल के ऊपर, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? 0। तो 0 में 2 माइनस करना है, तो कितना हुआ? ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आ गया -2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? वो भी -2। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? है ना। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 यूनिट्स का ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एक और इक्वेशन लेते हैं, एक और वो लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, है ना। कार्बन है, सल्फर है, +6 में है ना। चेंज हो गया सल्फर में, और ये सल्फर जो है वो फिर से चेंज हो गया सल्फर -2 में। तो ये एक रिएक्शन है, ये दूसरी रिएक्शन है ना। ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है ना। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर +1 से ये 0 पे गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +6। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -2। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ेंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम तब बढ़ सकते हैं जब हम नेगेटिव चार्ज को ऐड करते जाएं। मतलब यहाँ से यहाँ पर अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं ना, +6 में अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो मैं किस पे जाऊंगा? 0 पर जाऊंगा। और यहां पर मैं फर्दर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं तो किस में जाऊंगा? -2 पर जाऊंगा। तो मैंने स्टार्टिंग ही किससे की? जो ऑलरेडी +6 पर था। तो मुझे क्या करना है? 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किया। ऐड करने का मतलब रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, डिक्रीज करना। कितने यूनिट से? 6 यूनिट से। तो +6 को अगर मैं कम करूं 6 यूनिट, तो कितना आ जाएगा? 0। तो इसका नया ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। ठीक है ना। अभी इस 0 के बाद भी चैन नहीं मिला मुझे। मैंने क्या किया? इस 0 के ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो पहली बात तो ये रिडक्शन है। रिडक्शन पर भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज करता है, जो प्रीवियस है उसके ऊपर डिक्रीज करेगा। तो यहाँ प्रीवियस था +6, तो 6 बार डिक्रीज किया तो 0 हो गया। यहाँ पे प्रीवियस है अब 0, तो 2 बार ऐड हुआ तो 2 बार डिक्रीज किया तो -2 हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर भी कितना हो गया? -2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे +6। बोलो क्लियर है ना इतना? बस सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। बस सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं गाइस। चलो मैं क्या करता हूँ, अब नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। अब मैं बात करता हूँ कि रूल्स क्या हैं। रूल्स फॉर राइटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल्स फॉर राइटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। रूल्स क्या है गाइस? व्हाट आर द रूल्स? रूल्स फॉर राइटिंग ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है रूल्स गाइस? पहला रूल देखते हैं। पहला रूल देखते हैं, इन फ्री स्टेट, है ना, और प्योर स्टेट।
और नेटिव स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट इज जीरो किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल सोडियम का प्योर स्टेट क्या है, Na, है ना। Mg का, मैग्नीशियम का Mg, लिथियम का Li, कैल्शियम का Ca। और हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो एटम्स का लिखा जाता है, भले ही वो मॉलिक्यूल्स के अंदर क्यों ना हो। मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखा जाएगा, किसका लिखा जाएगा, उनके अंदर रखे एटम्स का, मतलब एटम्स का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है। ठीक है, एटम्स का इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो मतलब जितने भी नेटिव चीज़ें हैं जैसे लिथियम, सोडियम, या जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनमें ना तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए ना ही इलेक्ट्रॉन गेन हुए, उनका एटॉम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, जीरो। उनका एटॉमिक स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, जीरो। सेकेंड, हम कंबाइंड स्टेट की बात करते हैं, है ना। नेटिव स्टेट, फ्री स्टेट में तो हमने देख लिया, एलिमेंट्स के बारे में हमने बात कर ली। अब हम लोग कंबाइंड स्टेट की बात करते हैं, है ना। कंबाइंड स्टेट की बात में आपको ये बस ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो है ना वो ये होता है, FON इज इक्वल टू ClBr इज इक्वल टू SC इज इक्वल टू PH। मतलब इसका ये हुआ, हेलो सर, हेलो हेलो, हाउ आर यू, आई लव यू टू सर। ओके, तो मतलब इसका ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है ना। हाइड्रोजन के बाद भी एक आता है, हाइड्रोजन के बाद मैं क्या लिखता हूँ, हाइड्रोजन के बाद भी आपका आता है मेटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, सही है ना, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी फ्लोरीन की होती है ना। उसके बाद होता है ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का क्लोरीन के लगभग बराबर ही होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। फिर है ब्रोमीन का, आयोडीन का, और अल्टीमेटली जाके हाइड्रोजन का। मतलब ये सारे के सारे स्पीशीज हाइड्रोजन से पहले के हैं। भाई आयोडीन का सल्फर के बराबर और सल्फर का कार्बन के बराबर, ये भी एक आइडेंटिटी है। हालांकि ये 100% ट्रू वैल्यूज कभी भी नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि ये कंपेरेटिव वैल्यू और कंपैरिजन करने का हमारे पास 100% कारगर तरीका नहीं है। ठीक है, ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो जंक्शन पे बैठा है, यहाँ पे है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है। तो हाइड्रोजन जंक्शन पे बैठा है, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन्स करते हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है, ठीक है, इस तरह से आपको ये याद रखना है। मैं नेक्स्ट उस पर आता हूँ, कंबाइंड स्टेट में हम क्या करेंगे। तो कभी भी फ्लोरीन का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है गाइस, तो फ्लोरीन हमेशा सबसे इलेक्ट्रॉन लेगा, किसी को भी इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, बोलो हाँ कि ना। फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा सभी से, फ्लोरीन कभी किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, सही है ना। तो मैं सबसे पहला लेता हूं फ्लोरीन के लिए। अगर नेटिव स्टेट में है फ्लोरीन F2 के स्टेट में, तब तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा है, जीरो, है ना। नेटिव स्टेट में ऑक्सीजन है, तब भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा है, जीरो। लेकिन मैं कंबाइंड फॉर्म की बात कर रहा हूं, कंबाइंड फॉर्म में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमेशा -1 होता है, ऑलवेज, ऑलवेज। और एग्जिस्ट करता है एज F-,
और एग्जिस्ट करता है एज F माइनस। बोलो क्लियर है इतना? क्योंकि फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा, कभी किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो अगर लेना चाहेगा, वैसे तो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ना लिया ना दिया, लेकिन अगर इसकी बारी आ जाएगी तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, कभी भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। ठीक है ना? तो इसका वो कितना आ गया, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया -1। ऑलवेज कंबाइंड स्टेट में हमेशा -1। सेकेंड लेते हैं, ऑक्सीजन की बात करें। ऑक्सीजन का हमेशा, है ना, इज ऑलवेज -2। एक्चुअली ऑलवेज नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको इसके एक्सेप्शंस भी बताऊंगा। लेकिन कितना होता है, -2 होता है ऑक्सीजन का हमेशा। लेकिन एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे ऑलवेज नहीं होना चाहिए, तो मैं ऑलवेज को काट देता हूँ। ऑक्सीजन का -2 होता है एक्सेप्ट, है ना। फ्री स्टेट तो हमने देख ही लिया, फ्री स्टेट का तो हमने अलग से कॉलम ही बना लिया भाई। अगर ऑक्सीजन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होगा, 0। एक्सेप्ट अब हम लोग देखते हैं परऑक्साइड्स में। परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कंबाइंड फॉर्म में होने के बावजूद -2 नहीं होता। अभी ऑक्सीड वो होता क्या है परऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल परऑक्साइड ये होता है O बॉन्ड O, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना? तो बेसिकली O2- क्या है, O2-, इसको बोलते हैं परऑक्साइड, है ना। इसको क्या बोलते हैं, परऑक्साइड। अभी यहाँ पर मैं ऑक्सीजन की O2-, एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर ऑक्सीजन की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला हूँ। तो मैं एक ऑक्सीजन एटम की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को x मान लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 2x। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2, तो x की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जो परऑक्साइड्स में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना, वो कितना है, -1, -2 नहीं है। कितना है, -1। वैसे ही और भी केसेस होते हैं, वैसे ही और भी केसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल परऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहे थे ना। परऑक्साइड्स क्या होता था, O2-, है ना। कहाँ कहाँ मिल सकता है, एग्जाम्पल Na2O2, है ना, बेरियम O2, है ना, RbO2, KO2। एक सेकेंड, ठीक है, K2O2। ये सब आपके परऑक्साइड के एग्जाम्पल। जैसे इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, Na2O2 को हम ऐसे नहीं ब्रेक करेंगे 2Na+2O-, हम ऐसे ब्रेक करेंगे, ये एक साथ ब्रेक होगा। क्योंकि परऑक्साइड क्या होता था, परऑक्साइड आपका ये होता था O बॉन्ड O-। तो यहाँ पर क्या, O2-2- अलग हो जाएगा और Na+ ये अलग हो जाएगा। बोलो क्लियर है इतना? परऑक्साइड, इस ग्रुप को बोलते हैं परऑक्साइड, O2-2-। कितना होता है यहाँ पर, -2 नहीं होता, कितना होता है, -1। नेक्स्ट देखें, परऑक्सी लिंक्स। नेक्स्ट है परऑक्सी लिंक्स। परऑक्सी लिंक्स मतलब H2SO5 जैसे कि ले लेते हैं, है ना। क्या ले लेते हैं, H2SO5। आपने H2SO4 तो सुना होगा, अभी H2SO5 क्या होता है, देखो, सल्फर, ऑक्सीजन, 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 यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से, ये है H2SO5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, ये बॉन्ड जो है वो तो होमोलिटिकली आपका शेयर हुआ है, लेकिन ये बॉन्ड और ये बॉन्ड की वजह से यहाँ पर क्या आएगा, जहाँ पर भी ऐसा कोई बॉन्ड आ जाए तो वहाँ पर
ऑक्सीजन -1 और -1 में होता है। और कहीं पर भी अकेले अगर दो अलग अलग एटम से कंबाइन कर रहा है तो वहां पर कैसा होता है, -2। बोलो क्लियर है इतना? तो परऑक्सी लिंक्स जहां पर होगी, इनको इसको बोलते हैं परऑक्सी लिंक। परऑक्सी लिंक, परऑक्सी लिंक जहां जहां पर होगा वहां पर ऑक्सीजन का कितना होगा, -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। कितना होगा, -1, है ना। थर्ड देखते हैं, सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स क्या होता है, O2-। कैसे बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो क्या बन गया, O2- बन गया। अभी ये एक सिंगल वो है, ग्रुप है ना। तो यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले। O2- में एक ऑक्सीजन का अगर मैं x मान लूँ तो 2x इज इक्वल टू -1, 2x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -12, x इज इक्वल टू -12, राइट। ठीक है ना। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे KO2 है ना, K हमेशा +1 में टूटेगा तो बाकी क्या बचता है, O2- बचता है। तो यहाँ पर O की जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो कितनी है, -12 है। बोलो ये बात क्लियर है ना, -12 है। और लेते हैं, और एक्सेप्शन लेते हैं। तो देखो एक्सेप्शन कौन कौन से हो गए, परऑक्साइड्स हो गया, ऑक्सीजन के एक्सेप्शंस जहां जहां पर -2 नहीं होता, परऑक्साइड्स हो गया, परऑक्सी लिंक्स हो गया, सुपर ऑक्साइड्स हो गया, है ना। अभी एक और, एक आपको लगता नहीं है कि बचा होगा, एक आपको और नहीं लगता बचा होगा जहां पे कंपाउंड जो है ना, कंपाउंड में फ्लोरीन और ऑक्सीजन का कंपाउंड हो, है ना। अभी फ्लोरीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखें तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। इसका मतलब अगर फ्लोरीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को खींचने की बारी आएगी तो वो फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा और ऑक्सीजन अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। तो फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव चार्ज रखेगा और ऑक्सीजन जो है वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रखेगा। बोलो ये बात क्लियर है? तो मतलब फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन अगर पॉजिटिव होता चला गया, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हो गया, और फ्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। फ्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है ना। तो कभी भी फ्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा ना तो वहां पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का नहीं, फ्लोरीन का होगा। फॉर एग्जाम्पल O2F2, फॉर एग्जाम्पल O2F2। अभी मैं आपको, अगर मैं प्रीवियस पेज पर लेकर जाऊं, अगर मैं आपको प्रीवियस पेज पर लेकर जाऊं तो इधर ही मैंने आपको क्या बता दिया था, इधर गया भाई, प्रीवियस पेज पे लेकर जाऊं अगर, तो मैंने सबसे पहली बात आपको क्या बताई थी कि F की हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना। तो नेक्स्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे F जो है इसका ऑक्सीडेशन निकालो ना, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होने वाला है लेकिन F का हमेशा फिक्स है, F में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो F को अगर मैं -1 मान लूँ तो वो 2 बार है, प्लस ऑक्सीजन का मैं x मान लेता हूँ वो भी 2 बार है। x की वैल्यू कितनी आ गई, +1 आ गई। तो यहाँ पे ऑक्सीजन +1 पर है एक्चुअली, और फ्लोरीन कितने पे है, -1 पर। क्लियर है? तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +1 है, -2 तो नहीं है ना, तो ये भी एक्सेप्शन है। ठीक है ना। और भी एक जगह होता है ओजोनाइड में, ओजोनाइड का मतलब होता है O3-, है ना। तो परऑक्साइड क्या होता है गाइस, परऑक्साइड होता है O2-2-, ये होता है परऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड क्या होता है, O2-। ऑक्साइड क्या होता है, O2-, इसको ऑक्साइड बोलते हैं। एक होता है ओजोनाइड, ओजोनाइड मतलब होता है O3-। ओजोनाइड, ओजोनाइड कितना होता है, O3-। ठीक है ना। तो O3- में भी कितना होगा, 1/3 होगा।
-1/3। तो -2 तो नहीं है ना। अभी आपने क्या किया, अभी तक आप फ्लोरीन को देख चुके हैं, फ्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है। और ऑक्सीजन का देख ले, तो ऑक्सीजन का वैसे तो -2 होता है, बट एक्सेप्शंस है यहाँ पर। कौन कौन से एक्सेप्शन है आपका, O2 2- पर ऑक्साइड्स, O2- सुपर ऑक्साइड, O3-, है ना, ओजोनाइड। और कौन कौन से थे, फ्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करेगा तब ये प्लस में रहेगा, है ना। और भी कोई है, ओजोनाइड, चारों, ये चारों आपको याद रखने भाई, ठीक है ना। अगर ये सब आपको याद रखते हैं तभी आप आगे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट, तो थर्ड हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो देखो हाइड्रोजन फ्री स्टेट में तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0। हाइड्रोजन का फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0, ठीक है ना। लेकिन कंबाइंड स्टेट में हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1, ठीक है ना। बस हाइड्रोजन को नॉन मेटल के साथ कंबाइन करना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि याद है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो पैटर्न था वो था आपका नॉन मेटल्स, फिर हाइड्रोजन, फिर मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, हाइड्रोजन मेटल और नॉन मेटल के बीच में रखा गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो जब नॉन मेटल के साथ में ये हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा ना, तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होगा हाइड्रोजन का, पॉजिटिव। और हमेशा कितना होगा, +1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। जबकि अगर हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ में जाएगा तो मेटल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो मेटल जाएंगे हाइड्रोजन की तरफ। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना, -1। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, इस बात का आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना है, इसमें कोई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए। तो हाइड्रोजन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो नेगेटिव, नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है तो पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल H2O, वाटर है ना, वाटर में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है नॉन मेटल, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन है आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर, डोनेट करेगा और नॉन मेटल को डोनेट करेगा, जो दूसरा कोई नॉन मेटल होगा ना उसको डोनेट करेगा। खुद भी नॉन मेटल है लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकी नॉन मेटल से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट तो करेगा लेकिन नॉन मेटल की तरफ डोनेट करेगा। तो ऑक्सीजन का तो मैंने बताया है कि अगर ये एक्सेप्शन में नहीं गिरता है तो इसका फिक्स है यार, -2। और ये किसी उसमें है भी नहीं, तो मैं हाइड्रोजन को x मान लूँ तो 2x, ऑक्सीजन का -2 = 0। भाई टोटल किस इसके ऊपर चार्ज तो है नहीं थोड़ा एकदम भी, तो x की वैल्यू आ जाती है +1, है ना। तो वाटर में एक्चुअली हाइड्रोजन जो है वो +1 है और 2 बार है, और ऑक्सीडेशन कितना है, -2 है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 माना जाएगा और ऑक्सीजन का -2 माना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कुछ जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी देखते हैं, है ना। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी देखते हैं। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मुझे आए दिन मिलता रहेगा। फॉर एग्जांपल सल्फर, अभी सल्फर की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या होती हैं, इसके लिए मैं सल्फर का एक वो बना लूंगा। आउटर मोस्ट जो आपका आउटर मोस्ट जो आपका ऑर्बिटल प्रोफाइल है ना वो बनाना पड़ेगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल प्रोफाइल क्या है, ये है आपका 3s और ये है आपका 3p। तो 3s में
2 इलेक्ट्रॉन 3p में आपके 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इसके आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल आउटर मोस्ट पे। सल्फर का वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,6, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? 3s और 3p का। देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा एक्सेप्ट करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो 2 अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो -2 है ना। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने पे आया तो अपने सारे के सारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर दे तो +6 -2 है और +6 है ना। तो इसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है ना वो -2 से +6 के बीच में ही होंगे। इसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है ना वो -2 से +6 के बीच में ही होंगे। भाई इलेक्ट्रॉन ये एक भी ले सकता था, इलेक्ट्रॉन ये 2 भी ले सकता था, है ना। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन लेके क्यों रहेगा? ये तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, तो मोस्ट कॉमन हो गया -2। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 भी होगा, तो ये गिरेगा तो -2 से +6 के बीच में ही ना। तो वैसे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेके +6 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन रेंज जो है -2 से लेकर +6 के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन कौन कौन सा होगा? -2 तो होएगा ही, +6 भी हो गई। ये तब की बात है, -2 कब होगा? जब दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले। लूज करने की बात करें अगर, है ना, लूज करने की बात करें या तो शेयर करने की बात करें, तो शेयर जब करेगा, जब ये शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स, है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना चाहिए भाई से, है ना। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो +2। मैंने 0 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कंबाइंड स्टेट नहीं है ये, है ना। तो जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे वैसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए भाई। यहां पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का मेरा मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में तो है लेकिन किसकी तरफ ज़्यादा ड्रिफ्ट है। अगर मान लो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे ग्रुप के पास ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे। जब दूसरे ग्रुप के पास ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम मान लेंगे कि दूसरे ग्रुप के पास जा चुके हैं, तो मतलब ओवरऑल लॉस। तो -2 के बाद +2, है ना। कहो ये भी डोनेट कर दे, ये जो लोन पेयर है ये भी डोनेट कर दे, +2 के बाद +4, और कहो ये भी डोनेट कर दे, है ना। मतलब किसी ना किसी को बना दे, तो यहाँ पे +6। बोलो क्लियर है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल देखो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होता है आपका कि इन एनी कंपाउंड sum of all the oxidation numbers of all the elements is always 0, है ना। 0 के साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ इज ऑलवेज 0 और चार्ज ऑन आयन, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलो 2 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ, एक मैं ले लेता हूँ H2O, ये एक कंपाउंड है, ये क्या है? एक कंपाउंड है। जैसे एटम न्यूट्रल होते हैं ना वैसे ही कंपाउंड भी कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। लेकिन ये क्या है? ये एक आयन है। ये क्या है? एक आयन है। आयन में हमेशा चार्ज होता है, ठीक है ना। अभी इसकी बात करते हैं। हाइड्रोजन है तुम्हारा, हाइड्रोजन है तुम्हारा +1, ऑक्सीजन है -2। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन फिर से क्या है? +1, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? -2। तो इधर पे देखो जरा, सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर, सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर मतलब हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार है ना, तो 2 इंटू +1, 2 इंटू +1,
2 इंटू +1 -2 इंटू 1, 2 इंटू +1 इंटू -2 इंटू 1। अभी ऑक्सीजन का कितना है, -2 है ना, और कितनी बार है, एक ही बार है, तो -2 इंटू 1 प्लस हाइड्रोजन कितना है, +1 है, और कितनी बार है, 2 बार है, तो इंटू 2 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज कैसा था, 0। तो अगर शुरुआत में न्यूट्रल है तो फाइनली भी कैसा आना चाहिए था, न्यूट्रल आना चाहिए था, और वही आया भी है। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोनियम आयन की बात करूं तो हाइड्रोनियम आयन में H कितना है, +1 है। हाइड्रोनियम आयन में H कितना है, +1 है, तो +1 इंटू 3, ऑक्सीजन कितना है, -2 है, शुड बी इक्वल टू, देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है ओवरऑल, +1 है ना, इसकी वैल्यू निकालो, देखो +1 आ जाएगा, तो ये 3 - 2 दैट इज इक्वल टू +1। हमेशा चार्ज जो होता है ना आयन के ऊपर, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन इस चार्ज के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, SO4 -2 ले लेते हैं, और एक लेते हैं H2SO4। तो ये फिर से कंपाउंड है और ये फिर से आयन है। अभी आयन के ऊपर समेशन कितना है, जितना भी है वो -2 के बराबर होगा। अभी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन जितना भी हो वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड में चार्ज कितना है, 0 है, और यहाँ पे कंपाउंड में चार्ज कितना है, -2 है। बोलो ये बात समझ में आती है, हाँ। तो सल्फर कितना, सल्फर है +6, सल्फर कितना है, +6, ऑक्सीजन कितना है, -2, लेकिन 4 बार, देखो टोटल कितना आ रहा है, -2 आ रहा है ना। सिमिलरली हाइड्रोजन का लेते हैं, ट्वाइस ऑफ +1, सल्फर का 6, ऑक्सीजन का -2, ऑक्सीजन का -2, तो कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा यार, 6 + 2 दैट इज इक्वल टू 8, 4 - 2 दैट इज इक्वल टू -8, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। बोलो क्लियर है इतना, है ना। चलो और एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे पास क्या है, KClO3 है, तो मैं किसका ऑक्सीडेशन नंबर बता सकता हूँ एकदम 100%, ऑक्सीजन का बता सकता हूँ, कितना होगा, -2। क्लोरीन का नहीं बता सकता, क्यों, क्योंकि क्लोरीन के एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, इसीलिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बता सकता। बट एल्कली अर्थ मेटल का फिक्स है, +1 है ना, मुझे टोटल चार्ज भी पता है कितना है, 0, तो मैं Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मान लेता हूँ, मान लेता हूँ x, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मान लेता हूँ x, तो K का कितना है, +1 है ना, साथ में x, क्लोरीन का कितना x, ऑक्सीजन का कितना है 3 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू x -6 + 1, सो x -6 + 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x इज इक्वल टू +5। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है। बोलो ये बात क्लियर है। सिमिलरली मान लो मेरे पास KClO2 है, यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले देखना है किसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम बता सकते हैं, एक तो इसका और एक इसका, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन कोई भी एक्सेप्शन में फॉल कर नहीं रहा है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो हम क्या निकालेंगे, इनकी हेल्प से क्लोरीन की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी क्लोरीन कितना है, अभी K जो है, K की वैल्यू है +1, K की वैल्यू है +1, ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, ऑक्सीजन की वैल्यू है -2। तो अभी यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे हम, Cl की वैल्यू फिर से x मान लेते हैं,
तो K है +1, Cl की वैल्यू है x, प्लस ऑक्सीजन कितना है -2, और लेकिन 2 बार है तो 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो 4 + 1 -4 + 1 इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू कितनी हो गई +3। तो KClO3 के ऊपर ये जो क्लोरीन है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। बोलो ये बात क्लियर है? अभी ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। K2Cr2 है ना, K2CrO4, ये ले लेते हैं K2CrO4। एक सेकेंड, KrCrO4 पोटेशियम क्रोमेट है ना। अभी इसमें बताओ हर इंडिविजुअल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बताओ। यहाँ पे K की वैल्यू कितनी है +1, ऑक्सीजन की वैल्यू है -2। तो इस हिसाब से क्रोमियम की वैल्यू हम कितनी निकाल सकते हैं, इस हिसाब से क्रोमियम की वैल्यू हम कितनी निकाल सकते हैं। देखो +1, ठीक है। क्रोमियम की वैल्यू कितनी है +1, नहीं क्रोमियम की वैल्यू हम लोग चलो y मान लेते हैं। तो +1 तो आपकी किसकी वैल्यू हो गई, ये Kr नहीं है यार, ये बस K है ना, पोटेशियम। तो पोटेशियम की वैल्यू कितनी हो गई +1, ठीक है। क्रोमियम की वैल्यू हो गई y, ऑक्सीजन की वैल्यू हो गई 4 × -2, टोटल ऑक्सीजन की। अकेले ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज है, तो यहाँ पे 4 × -2 दैट इज इक्वल टू 4 4 8 +7। क्रोमियम कितना +7, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रोमियम की वैल्यू कितनी हो गई +7। सिमिलरली और एग्जांपल ले, बताओ Mg2P2O7 है, ठीक है ना। अभी इसका आंसर क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल, इसका, इसका और इसका इंडिविजुअल क्या है, हाँ बोलो भाई। देखो मैग्नीशियम का +2 है, मैग्नीशियम का +2 है, ये फिक्स है। ऑक्सीजन का -2 है, ये भी फिक्स है ना। इसका मुझे नहीं पता, मैं इसका x मान लेता हूँ, इसका मैं x मान लेता हूँ, इसका मुझे नहीं पता। अभी कैसे निकालें ये x की वैल्यू, अभी कैसे निकालें ये x की वैल्यू, तो मैग्नीशियम ट्वाइस है ना, तो 2x। अभी एक फॉस्फोरस का मैंने x मानना है, तो 2 फॉस्फोरस का कितना हो जाएगा 2x, प्लस ऑक्सीजन कितने 7, और एक के ऊपर है -2। तो सोचो x की वैल्यू कितनी होगी 4 - 14 है ना, तो 10 +5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ। फॉस्फोरस की वैल्यू कितनी हो गई +5। हमेशा ध्यान रखना, आपको जो वैल्यूज फिक्स बताइए ना, उनको छोड़ के और किसी की वैल्यू आप फिक्स मान नहीं सकते, सबकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, है ना। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं गाइस,
अभी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं गाइस जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 5 देखने के लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है, बिना स्ट्रक्चर के हम नहीं बता पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें CrO5 की, अगर हम इसकी बात करें CrO5 की, है ना, तो CrO5 इसको CrO5 की बात करते हैं तो CrO5 जो है ना यार, उसमें ऑक्सीजन -2 पर है ना, और क्रोमियम हम देख लेते हैं अभी क्रोमियम कितना होगा, टोटल 0 है ना, तो इसकी Cr की वैल्यू x मान ले, क्रोमियम की वैल्यू 5 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई +10। लेकिन ये आंसर गलत है। आंसर गलत क्यों? क्योंकि अगर इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, ठीक है ना, इस तरह का होता है। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं ना, ऑक्सीजन की, तो इस बॉन्ड को देखो, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ना तो इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे ना ही इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ही ऑक्सीजन है, इसीलिए बराबर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स मुझे कहाँ मिलेंगे? एकदम सेंटर पर। तो इसकी वजह से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना वो 0 हुआ है। लेकिन क्रोमियम एक मेटल है, ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस बॉन्ड की वजह से, एक बॉन्ड की वजह से -1 और यहाँ पे +1। सिमिलरली ये एक बॉन्ड है तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1, तो ओवरऑल ऑक्सीजन में कितना आया? इस बॉन्ड की वजह से 0 और इस बॉन्ड की वजह से -1, तो यहाँ पर भी -1 आ रहा है और यहाँ पर भी -1 आ रहा है। सिमिलरली इसका भी कितना आएगा? -1 और इसका भी कितना आएगा? -1। बट यहाँ पे ऑक्सीजन ने दोनों बॉन्ड जो है ना वो क्रोमियम से बना रखे हैं। एक बॉन्ड का मतलब -1 या तो +1, तो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले जाएगा वहां पे अब -2, क्योंकि दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड का मतलब -1 या +1, तो दो बॉन्ड का मतलब -2। तो क्रोमियम के ऊपर और कितना आ गया? यहाँ -1 था तो यहाँ पर भी +1, यहाँ -1 था तो यहाँ फिर से एक +1, और इस डबल बॉन्ड के लिए कितना आ गया? +2। तो टोटल क्रोमियम के ऊपर चार्ज गिनो, 2 3 4 5 6, +6 ही आया ना, क्योंकि ऑक्सीजन टोटल 5 है, जिसमें से 4 ऑक्सीजन के पास में -1 का चार्ज है और एक ऑक्सीजन के पास में -2 का चार्ज है। बोलो क्लियर है अभी तक? क्या ये बात एकदम क्लियर है? चलो बढ़िया है। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज के बारे में। किसका? ऑक्सीडेशन नंबर का। कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या चीज़ है सर? देखो ये क्या है यार, कि हर एटम का ना, जैसे ऑक्सीजन ले लो, इसका एक ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन लूज कर बैठे, ऐसा नहीं है कि ये 10 इलेक्ट्रॉन गेन कर बैठे। ये या तो फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या तो फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और उसी की रेंज के अंदर ये इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का जो रेंज है ना वो है +2 से लेकर -2 तक,
ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर का रेंज है गाइस वो कितना है, +2 से लेकर -2 तक। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ऑक्सीजन कभी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं मिलेगा। अगर आप ऑक्सीजन का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो ना तो इट इज रॉन्ग, इट इज एन इनवैलिड मूव समहाउ। ठीक है ना। वैसे ही अगर मान लो सल्फर की बात करें तो सल्फर का +6 से -2 के बीच में ही ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, है ना। इसका मतलब अगर सल्फर है 0 पर, मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो सल्फर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। और सल्फर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, 0 के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। कितने, 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, +6, है ना। और अगर सल्फर ऑलरेडी -2 पर है तो मैक्सिमम वो कितना इलेक्ट्रॉन तक आ सकता है, सल्फर +6 तक आ सकता है। तो बताओ यहाँ पे इसने टोटल इलेक्ट्रॉन लूज किए, गेन किए। अभी ये एरो को देखो, ये एरो इस तरफ जा रहा है और इस एरो की तरफ इलेक्ट्रॉन लूज ही हो रहे हैं। तो ओवरऑल लेफ्ट के जितने एरो है ना वहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। अगर तो -2 से +6 जाने के लिए हमें यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। बोलो ये बात क्लियर है ना। लेकिन जो भी है, सल्फर का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं हो सकता, सल्फर का +8 ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं हो सकता। बोलो ये बात भी क्लियर है। तो ये है रेंज, ये है रेंज, है ना। कैसे निकलता है एक एक करके दिखाता हूं मैं आपको। पहला मैं सल्फर का ही बात कर लेता हूं। सल्फर का ऑर्बिटल प्रोफाइल क्या है, सल्फर का ऑर्बिटल प्रोफाइल ऑक्सीजन जैसा ही होता है ना, ऑक्सीजन जैसा ही होता है। लेकिन यहाँ पर वेकेंट डी भी है, वेकेंट डी ऑर्बिटल भी है ना। ऑक्सीजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के 2p में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के 3p में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये वैकेंट ऑर्बिटल है 3d का, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है ना। और ये 6 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता, सॉरी ये 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, +-2, है ना। अभी ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6, ठीक है ना। अभी देखो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ चला जाए अगर, है ना। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल 4। तो +6 के बाद, ठीक है, +6 के बाद +4, तो यहाँ पे अगर ये भी खाली हो जाए तो टोटल कितने हो गए, 6। तो +6, तो मतलब शुरुआत में केवल 2 थे ना, तो +2 -2 +4 और +6, ये क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट आता हूं मैं। तो सल्फर का मैंने बता दिया कितना, -2 से लेकर +6 तक। और कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर कौन कौन से हैं, ये आपके कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है, सही है ना। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन का ऑर्बिटल प्रोफाइल कितना है, ठीक है। अभी इस एक इलेक्ट्रॉन को देखो, अभी इस एक इलेक्ट्रॉन को देखो, ये या तो लूज हो सकता है या तो गेन हो सकता है। अगर लूज है तो -1 और अगर गेन है तो +1, ठीक है ना। अभी क्लोरीन के पास भी क्या है, एक वेकेंट ऑर्बिटल है ना।
तो ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया तो यहाँ बचा क्या रह गया, यहाँ बचा रह गया 1 2 3, टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों के तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल और केवल लूज हो सकते हैं, गेन नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। अभी यहाँ देखो, देखो इधर से +2 बढ़ता चला जा रहा है। अगर ये भी गायब हो गया इधर से, अभी ये भी अगर गायब हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके आ जाएगा इधर पे, तो टोटल इधर 3 इधर 2, तो टोटल 5। सिमिलरली ये इसको भी गायब करते हैं लास्ट वाले को, तो यहाँ पे आ जाएगा तो टोटल 7। तो ये हो जाएंगे इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन रेंज कितना हो जाएगा, -1 से लेकर +7, ये हो जाएगा रेंज। और ये क्या हो जाएगा, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या हो जाएगा, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। इसको नोट करो। तो इसका मीनिंग ये है कि क्लोरीन कभी -3 पर नहीं आएगा, क्लोरीन कभी भी +8 पर नहीं आएगा, क्योंकि ये इसकी रेंज से बाहर है। इसका रेंज है -1 से लेके +7 तक। ये दोनों ही रेंज इसकी, ये दोनों ही नंबर इसकी रेंज से बाहर है ना। अब सोचो ज़रा, अगर क्लोरीन पहले से -1 पर है तो ये -2 पर तो जा नहीं सकता। क्लोरीन अगर पहले से -1 पर है तो ये -2 पर तो जा नहीं सकता। तो अगर कोई चीज़ -1 पे है गाइस और वो -2 पे नहीं जा पा रहा है, तो मतलब इसका फर्दर रिडक्शन नहीं हो सकता, मतलब नो फर्दर रिडक्शन। नो फर्दर रिडक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कितना है, प्लस, क्लोरीन कितना है, +7 पर है, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पर है, तो ये +8 पर नहीं जा सकता। और अगर +7 से +8 पे नहीं जा पाता है तो इस, अगर क्लोरीन ऑलरेडी +7 पर है तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और अगर सल्फर +6 पर भी है तो उसका भी फर्दर रिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, नोट करो जल्दी से। चलो एक्सरसाइज करें। आपको पता करना है, फाइंड द ऑक्सीडेशन रेंज फॉर, पहला है फ्लोरीन, दूसरा है आपका क्लोरीन, तीसरा है आपका ऑक्सीजन, और चौथा है फॉस्फोरस। इनका ऑक्सीडेशन रेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना ऑर्बिटल प्रोफाइल होना जरूरी है। तो फ्लोरीन का ऑर्बिटल प्रोफाइल कैसा है, कुछ इस तरह का। ये है वेकेंट, ये क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है। फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल तो होता ही नहीं है, सॉरी। ये है फ्लोरीन। अभी क्लोरीन की बारी आएगी। क्लोरीन का कैसा है, ये है क्लोरीन का, है ना।
फ्लोरीन का ऑर्बिटल प्रोफाइल कैसा है? फ्लोरीन के जैसा ही है, बट यहाँ पर कोई भी वेकेंट ऑर्बिटल नहीं था, यहाँ पर एक वेकेंट और डी ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन का भी बना लेते हैं इसी तरह से। ठीक है ना? यहाँ पर ये वेकेंट ऑर्बिटल है, वेकेंट डी ऑर्बिटल। ऑक्सीजन तो सेकेंड पीरियड का मेंबर है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं इसका। इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन इधर पे एक और इधर पे, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल प्रोफाइल है ना? यहाँ पे कितना फॉस्फोरस के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 3 इलेक्ट्रॉन इधर, नाइट्रोजन जैसा। ठीक है ना? अभी इसका रेंज निकालेंगे, ऑक्सीडेशन का रेंज निकालेंगे। भाई सारे नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होते ही है ना? इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होता ही है। तो इलेक्ट्रॉन लूज कितने करेगा, सॉरी गेन कितने करेगा? ऑक्टेट के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो -1 तो है इसके पास। वैसे इसके पास भी -1 है, 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले और यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट, तो -1 तो है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, तो -2। फॉस्फोरस की बात करते हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो -3। ठीक है ना? अभी नेक्स्ट क्या है? अभी नेक्स्ट क्या है? फ्लोरीन की बात करें, 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से कहीं पे जाता है ना, तो जा ही नहीं पाएगा क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। तो -1 से लेकर 0, मतलब अपने एलिमेंटल फॉर्म में तो रहेगा ही ना ये, F2 के फॉर्म में। और F2 में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है? 0। तो इसका ऑक्सीडेशन रेंज कितना है? -1 से लेके 0 तक, दैट्स इट। क्लोरीन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्रमोट कर सकता है ना? और ये 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज भी कर सकता है। मान लो सामने फ्लोरीन आ गया, तो इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना फ्लोरीन को, तो +1 भी है, और 2 से बढ़ता जाएगा, खाली होता जाएगा। जहां पर भी डी है ना, वहां 2 से बढ़ता जाएगा, -2 +1 +3 +5 +7, क्योंकि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन थे, है ना? एक्साइट करते जाएंगे, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स एक कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, तो वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो जाएगा। ठीक है? तो रेंज क्या है? रेंज है -1 से लेकर +7 तक। रेंज कितना है? -1 से लेकर +7 तक। ठीक है? ऑक्सीजन की बात करें, -2 है ना, -2 तक आ सकता है ये। -2 तक आ सकता है। अभी अगर मान लो मैंने इसको हटा दिया तो ये +2 भी आ सकता है। ऑक्सीजन को मैंने फ्लोरीन के साथ में रिएक्ट करवा दिया, तो 2 बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड जो बनेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होंगे? फ्लोरीन की तरफ। तो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया ऑक्सीजन ने, ऐसा माना जाएगा। ठीक है ना? तो -2 +2, उसके बाद +4। भाई इसको एक्साइट कर दे इस इलेक्ट्रॉन को, तो 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो +4, उसके बाद +6। ये है इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। रेंज कितनी है? रेंज है इसकी -2 से लेकर +6 तक, -2 से लेकर +6 तक। यहाँ पे फॉस्फोरस की बात करें,
यहाँ पे फॉस्फोरस की भी बात करते हैं। -3 से लेकर है ना, -3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन -3 पर है ना, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है +3, सही है ना। ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है +3, और ये 5 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है +5, क्योंकि प्रमोट हो जाएगा ये, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो +5। तो ये इसके मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है। जबकि रेंज कितनी है, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज -3 से लेकर +5, ठीक है ना। चलो आज हम इतना ही करते हैं।